माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, अकाल मृत्यु क्यों होती है और कैसे होती है, और अकाल मृत्यु से बचने के उपाय क्या है? कृपा करके वह मंत्र भी बताएं जिससे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपको बताता हूँ अकाल मृत्यु किन लोगों की होती है और अकाल मृत्यु कैसे होती है, और अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों को मरने के बाद उनके साथ यानी उनके आत्मा के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें अकाल मृत्यु से बचने के उपाय और मंत्र को भी भोलेनाथ ने बताए हैं। तो फिर यह भक्त जन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कथा को पूरी ध्यान से सुने। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आखिर अकाल मृत्यु होती क्या है? गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन में उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जलने पर, हिंसक प्राणी द्वारा जल में डूबने पर, किसी दुर्घटना के कारण या सांप काटने पर या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर को नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रहती है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया गया है। अकाल मृत्यु आखिर कहते किसे हैं और क्यों? एक अटल सच्चाई है, यह धरती पर जिन प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु, यानी भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन नहीं जिया। अकाल मृत्यु का कारण गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार, बकुकर्म आदि अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। वेदों में मानव की उम्र 100 वर्ष तक बताई गई है, लेकिन वर्तमान में इंसान 70 वर्ष तक बेमुश्किल से जी पाता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इस विषय में गरुड़ पुराण में कई बातें मिलती है। अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती, इसीलिए वह भटकती रहती है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अगर पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, बैतालिया, क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। वहीं अगर कोई स्त्री की अकाल मृत्यु होती है वह अलग अलग योनि में भटकती है। अगर कोई नवयुवती या स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वही कुमारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए मंत्र। क्या मृत्यु का समय टल सकता है? यदि अकाल मृत्यु का भय सताता है तो ये श्रेष्ठ उपाय है। किसी भी सोमवार से शुरू कीजिए। लगातार 7 सोमवार करना है। सुबह सूर्योदय के पश्चात नित्य कर्म से निर्वित होकर किसी भी शिव मंदिर में जाइए। शक्कर मिश्रित दूध से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और निम्न मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करिए। अकाल मृत्यु का भय समाप्त होगा और अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये मंत्र है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षे अमृतात्। तो दोस्तों, ये महामृत्युंजय मंत्र है और इसके जप करने से कहता है अकाल मृत्यु टल जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।